यूट्यूब एल्गोरिदम को आपका चेहरा नहीं, रिटेंशन चाहिए। मतलब क्या जबरदस्त बात है ये। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं जो शायद बहुत से नए क्रिएटर्स को रोके हुए हैं। सच बताऊं तो कैमरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, असली खेल तो बस सिस्टम को समझना है। तो आज के इस ब्लूप्रिंट एनालिसिस में हम ऐसे 5 बेहतरीन फेसलेस चैनल आइडियाज डिकोड करेंगे जो 2026 में पूरी तरह से छा जाने वाले हैं। और ध्यान रहे, ये सिर्फ हवाई आइडियाज नहीं है, ये अपने आप में पूरे के पूरे सिस्टम है। इन्हें सीखना और एग्जीक्यूट करना ना लिटरली एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। सबसे पहले 2026 की यूट्यूब रियलिटी को समझेंगे, फिर स्टोरी टेलिंग और फाइनेंस, उसके बाद मोटिवेशन और एआई टूल्स का इम्पैक्ट, फिर साइकोलॉजी का वो गहरा सीक्रेट, और आखिर में हमारा सॉलिड 30-डे ब्लूप्रिंट। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 2026 की यूट्यूब रियलिटी। देखिए, ये सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन बिलीव मी उतनी ही एक्साइटिंग भी है। 2026 का सीधा सा रूल है कि अगर एआई टूल्स और बेसिक एडिटिंग स्किल्स हाथ में हैं, तो ये किसी भी क्रिएटर को एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज दे सकते हैं। जरा इन दो तरह के क्रिएटर्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ वो हैं जो आज भी अच्छी लाइटिंग, महंगे सेटअप या बस कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो स्मार्ट लोग हैं जो शांति से बैकग्राउंड में बैठकर एल्गोरिदम को मास्टर कर रहे हैं और बिना अपना चेहरा दिखाए कमाल कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे या मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑनेस्टली ये सब अब बहुत पुराने बहाने हो चुके हैं। तो आखिर असली चीज है क्या? वो है रिटेंशन। यही वो इकलौती चीज है जिसके पीछे यूट्यूब का एल्गोरिदम पागलों की तरह भागता है। और मजे की बात यह है कि ये रिटेंशन किसी सुंदर चेहरे से नहीं आता, बल्कि स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स, एक सॉलिड स्ट्रक्चर और कमाल की एडिटिंग से आता है। अगर ये तीनों चीजें सेट हैं, तो ऑन कैमरा करिश्मा की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बिल्ड कैसे होता है। बात करते हैं उन पहले 2 हाई इंपैक्ट और हमेशा एवरग्रीन रहने वाले फेसलेस नीश की, यानी स्टोरी टेलिंग और फाइनेंस। और ये फ्रेमवर्क बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि हॉरर या क्राइम ब्रेकडाउन्स जैसा एडिक्टिव स्टोरी टेलिंग कंटेंट आखिर बनता कैसे है। सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट जिसमें एआई के साथ साथ एक ह्यूमन टच जरूर हो। स्टेप 2, आवाज, चाहे वो कमाल की एआई वॉइस हो या फिर कोई भारी सी असली आवाज। स्टेप 3 में आता है सिनेमैटिक बी रोल, जैसे डार्क बैकग्राउंड्स और स्लो जूम्स। और आखिर में स्टेप 4, ऐसे सबटाइटल्स जहां स्क्रीन पर बोला जाने वाला हर करंट वर्ड हाईलाइट होता हो। ये पूरा पैकेज मिलकर एक ऐसा सस्पेंस बनाता है ना कि व्यूअर पलक तक नहीं झपका पाता। अब फाइनेंस निश की बात करें तो यहां सीपीएम बहुत हाई होता है, मतलब कमाई सीधी डबल। एसआईपी, क्रेडिट कार्ड्स या साइड इनकम को सिंपल भाषा में समझाना बहुत चलता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक भी है। एक दिन में 10,000 कमाओ या रातों रात अमीर बनो जैसे फेक अर्निंग क्लेम्स किसी भी चैनल को रातों रात बर्बाद कर सकते हैं। तो यहां लॉन्ग टर्म गेम खेलना है और ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करना है, कोई शॉर्टकट नहीं। अब शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, मोटिवेशन और एआई टूल्स। ये दोनों स्पेसेस आज की डेट में रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं और यहां स्मार्ट वर्क का सबसे तगड़ा रिटर्न मिलता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज सबसे दिलचस्प है वो ये कि कैसे ये तीनों निश अपना अपना एक बिल्कुल यूनिक और तगड़ा फायदा देते हैं। फाइनेंस आपको हाई सीपीएम देता है, मतलब कम व्यूज पर भी अच्छी कमाई। मोटिवेशन आपको वायरल शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के थ्रू एकदम तेजी से ऑडियंस लाके देता है। और एआई टूल्स, वहां तो सीधे ब्रांड्स खुद चलकर आते हैं प्रमोशंस के लिए। मतलब हर एक का अपना एक अलग ही लेवल का एडवांटेज है। एक बात क्लियर कर दूं, अगर लगता है कि बैकग्राउंड में कोई सैड सा म्यूजिक लगाकर कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलने से काम चल जाएगा, तो भूल जाइए। नॉर्मल मोटिवेशन अब पूरी तरह डेड हो चुका है। 2026 में असली किंग है आपकी एडिटिंग, फास्ट कट्स, जूम और ग्लिच इफेक्ट्स। शुरुआत के बस 2 सेकंड में एक किलर हुक लाइन, एकदम परफेक्ट बीट सिंक और आखिर में एक पावरफुल एंडिंग पंच। यही वो फास्ट पेस डायनामिक सिस्टम है जो शॉर्ट्स को डोमिनेट करने वाला है। इसके बाद आता है एआई टूल्स का स्पेस। लिटरली हर हफ्ते नए टूल्स आ रहे हैं और लोग भयंकर कंफ्यूज हैं कि इन्हें यूज कैसे करें। इन नए और कंफ्यूजिंग टूल्स को सिंपल भाषा में एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाना, ये एक 100% फ्यूचर प्रूफ स्ट्रैटेजी है। फिर चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए टूल्स हों, फ्री एडिटिंग एआई हो या फिर एआई से पैसे कमाने के तरीके। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इंडिया में अभी भी इस नीश में कंपटीशन ना के बराबर है, तो ये मौका छोड़ने वाला नहीं है। ओके, तो अब फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, द सीक्रेट ऑफ साइकोलॉजी। ये एक ऐसा माइंड ब्लोइंग और एडिक्टिव चैनल आइडिया है जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन नेचर पर प्ले करता है। इसके पीछे का जो असली सीक्रेट है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारा इंसानी दिमाग इंसानी बर्ताव को समझने के लिए लिटरली एडिक्टेड होता है। जब भी हमें ह्यूमन बिहेवियर के छिपे हुए राज जानने को मिलते हैं, तो हम खुद को देखने से रोक ही नहीं पाते। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से इस निश में वॉच टाइम इतना मैसिव होता है कि लोग बिंज वॉच करने लगते हैं। जरा इन टॉपिक्स को देखिए। लोग धोखा क्यों देते हैं, अट्रैक्शन की असली साइकोलॉजी क्या है, बिना बोले किसी की बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड करें, या फिर माइंड मैनिपुलेशन की ट्रिक्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक इंटेंस लेवल की क्यूरियोसिटी ट्रिगर करते हैं। ये सीधे लोगों के डीप इमोशंस को हिट करते हैं और व्यूअर्स बस स्क्रीन से चिपके रह जाते हैं। तो क्या करना है ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यानी कैसे करना है।
हमारा आखिरी सेक्शन, द 30 डे ब्लूप्रिंट। यहाँ से सारा फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर होगा, क्योंकि सच बताऊं तो बिना एक्शन लिए ये सारे आइडियाज सिर्फ स्क्रीन पर लिखे कुछ शब्द ही रह जाएंगे। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है ये नंबर 30। आपको बस कोई एक आइडिया चूज करना है और अगले 30 दिनों तक बिना नागा किए रोज वीडियोस अपलोड करनी है। हम सब जानते हैं पहला महीना हमेशा स्ट्रगल वाला होता है, व्यूज नहीं आते, डीमोटिवेशन होता है, लेकिन उस फेज को बिना गिव अप किए पार कर जाना ही आपका सबसे बड़ा टेस्ट है। और इस पूरी जर्नी में आपका जो अल्टीमेट टारगेट मेट्रिक होना चाहिए वो है 40%। आपको अपना रिटेंशन रेट किसी भी तरह 40% से ऊपर रखने का गोल सेट करना है। इसके साथ ही अलग अलग थंबनेल्स को टेस्ट करते रहना है ताकि एग्जैक्टली पता चले कि ऑडियंस किस चीज पर सबसे तेजी से क्लिक कर रही है। ये कोट लिटरली सब कुछ समराइज कर देता है। YouTube रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी, नॉट परफेक्शन। हमेशा याद रखिए कि YouTube का एल्गोरिदम बहुत ज्यादा परफेक्टली पॉलिश वीडियोस के बजाय उन क्रिएटर्स पर ज्यादा भरोसा करता है जो लगातार कंसिस्टेंटली डेली अपलोड्स करते हैं। शुरू में कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन रोज काम करने से वो क्वालिटी और ट्रस्ट दोनों अपने आप आ जाएंगे। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या 2026 में सक्सेसफुल होने के लिए एक कैमरे की वाकई जरूरत है, या फिर पूरे सिस्टम को बारीकी से समझकर बैकग्राउंड से स्मार्ट वर्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये एक ऐसा सवाल है जो कंटेंट क्रिएशन को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो आइडियाज और डेटा अब आपके सामने हैं, अब बस आगे बढ़ने और एग्जीक्यूट करने की बारी है।